हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करी। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है एक्सरसाइज मैनेजमेंट। क्या है एक्सरसाइज, कितने टाइप्स की एक्सरसाइज की जाती है और एक्सरसाइज करते समय हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज। ऐसी कोई भी शारीरिक गतिविधि या बॉडीली एक्टिविटी जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस डेवलप हो और हमारे ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी को हम एक्सरसाइज कह सकते हैं। जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, लिफ्टिंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप एक्सरसाइज में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। जनरली 4 टाइप की एक्सरसाइज की जाती है। सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज, उसके बाद स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की जाती है, बैलेंस एक्सरसाइज की जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज की जाती है। आज हम चारों 4 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग की जाती है, ऐसी एक्टिविटी को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो ऑक्सीजन के साथ जो हम एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उसे एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज में आपकी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, आपके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो कैलोरीज बर्न करने के लिए और जो हमारा बॉडी फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। एरोबिक एक्सरसाइज से आप अपने हार्ट को भी मजबूत कर सकते हैं, लंग्स को भी मजबूत कर सकते हैं और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो आप अगर ओवरऑल फिटनेस आपको डेवलप करनी है तो आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में या एक्सरसाइज के शेड्यूल में आप एरोबिक एक्सरसाइज को शामिल कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में ऐसी एक्टिविटी का समावेश किया जाता है जिससे जो हमारे शरीर की मांसपेशियां है उसको सामान्य से ज्यादा मजबूती से मांसपेशियों को मोड़ना और उसको विस्तार करने की आवश्यकता पड़ती है। जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है वो वेट के साथ जुड़ी हुई है। आप बारबेल के साथ, डंबल्स के साथ अपने ओन बॉडी वेट या तो फिर फ्री वेट्स का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपको कार्य करना है। ऐसी जो एक्टिविटी है उसे हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेट लिफ्ट करना। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से हमारी मसल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मसल्स साइज डेवलप होती है और आपके मसल्स में एंड्योरेंस भी डेवलप होता है। तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी आप अगर आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग आप जो मसल्स ग्रुप है उसको आप डेवलप कर सकते हो। आपको आर्म पावर चाहिए, लेग पावर इम्प्रूव करना है तो आप लेग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जो भी मसल्स की आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी साइज बढ़ानी है, उसको आप पसंद करके उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पसंद करके उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तीसरी जो है वो बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज में ऐसी एक्सरसाइज को इंक्लूड किया जाता है जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है और हमें सीधा रखता है और गिरने से बचाता है। ऐसी जो एक्सरसाइजेज है वो बैलेंस एक्सरसाइज में काउंट की जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ तो वन लेग हॉपिंग, या एक पैर पर आपको लॉन्ग बहुत ज्यादा समय तक आप खड़े रहो, या फिर आप एक स्ट्रेट लाइन बना के उसके ऊपर चलिए, या फिर आप टो के ऊपर चलिए, हिल के ऊपर चलिए।
ऐसी जो एक्सरसाइज जो है इससे आपका बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। बैलेंस एक्सरसाइजेस शुरू में करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट शुरू में अनबैलेंस होने के चांसेस है, लेकिन जब आप डेली करोगे तो आपका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा और कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको आसानी होगी। तो बैलेंस भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आप अपने जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें अवश्य इसका समावेश कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज की बात करें। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जिसमें जो हमारी मांसपेशियां है उसके ऊपर खिंचाव क्रिएट किया जाता है और जो हमारे जॉइंट्स है उसको ज्यादा विस्तार से उस एक्टिविटी को करने की वहां पर फैसिलिटी मिलती है, या वो रेंज ऑफ मोशंस जो है वो उस जॉइंट्स पर क्रिएट होता है, जिससे हम ज्यादा विस्तार से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से हमारे मसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है और जो हमारे जॉइंट्स है वो फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में हम योगा एक्सरसाइज करके आप फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है उसको करके आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा जो है एक एडवांटेजेस है वो है कि आपके शरीर में जो इंजरी होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने डेवलप कर रखी है तो आपके इंजरी होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये इसका मेन एडवांटेजेस है, इसको भी आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में ऐसे एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें। अब बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक एक्सरसाइज की। जनरली वीक में 5 दिन आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो। पर डे आप 30 मिनट्स का शेड्यूल बनाकर आप एक्सरसाइज पसंद करके ये एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है वो हफ्ते में आप 2 या मैक्सिमम 3 दिन आप कर सकते हैं। पर डे आप 45 मिनट से 60 मिनट्स तक आप कर सकते हैं, जिसमें आप 5 से 6 एक्सरसाइज पसंद कर लीजिए जिस मसल्स ग्रुप को आपको इम्प्रूव करना है, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, और उसको सेट और रिपीटेशन में उसको डिवाइड करके आप ये ट्रेनिंग शेड्यूल बना सकते हैं। बस खास ध्यान ये रखें कि 2 ट्रेनिंग शेड्यूल के बीच में कम से कम 2 दिन का गैप हो और मैक्सिमम 3 दिन आप ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात करूं तो एरोबिक एक्सरसाइज हो चाहे या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो, उसके बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को जरूर करें। जब भी आप ये ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज का या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का, तो उस दिन आप 10 से 15 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज जो मैंने कहा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसको आप जरूर अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में आप इंक्लूड करें। और साथ में बैलेंस जो एक्सरसाइज है उसका भी महत्व कम नहीं है, उसको भी आप अपने जो डेली शेड्यूल है उसमें 2 से 3 एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करें, जिससे आपका बैलेंस भी इम्प्रूव हो और आपकी ओवरऑल जो फिटनेस है वो डेवलप हो। बात करेंगे प्रिकॉशंस की, क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है वो हो जाती है और आपकी जो बॉडी जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तेज हो जाता है और ऑक्सीजन की जो नीड है हर एक सेल पर वो पूरी की जाती है। तो वार्म अप से आपके इंजरी होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और आप उस एक्टिविटी के लिए, मेन एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो पहले थोड़ी कम रखें, उसके बाद आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहो। मतलब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आप पहले 5 रिपीटेशन से शुरू करें
और रेस्ट ले। फिर आप उस एक्टिविटी को 12 रिपीटेशन 15 रिपीटेशन तक ले जाए, जिससे आपकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इससे ये होगा कि अचानक ज्यादा लोड लेने से जो इंजरी होने के चांसेस है, मसल्स स्ट्रेन या स्प्रेन होने के चांसेस है, वो कम हो जाएंगे। फिर ऐसे क्लोथ्स आप पहने जिससे आपकी जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट, वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, आप कोई भी एक्टिविटी बहुत आराम से कर सके। ऐसे जो स्ट्रेचेबल वेयर है, कपड़े हैं, वो आप वेयर करें और आप प्रॉपर शूज के साथ करें, जिससे कि आपके एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। और जंपिंग करते समय जो आपके एंकल में नी में आपके जो जर्क लगता है, वो जर्क ना लगे और नी इंजरी से आपको बचाए। तो शूज और प्रॉपर क्लोथ्स आप जरूर पहने। जो ग्राउंड सरफेस आपने पसंद करी है वो प्लेन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप ग्रास पर करें, चाहे आप मिट्टी के ग्राउंड पर करें, या आप कोई वुडन फ्लोर पर करें। बस ग्राउंड सरफेस जो है वो आपकी एकदम प्लेन होनी चाहिए और वहां पर स्लिपरी ना होनी चाहिए वो सरफेस, ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर आप सेफ्टी इक्विपमेंट अपने साथ जरूर रखें, जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आप हेलमेट जरूर पहने, स्विमिंग कर रहे हो तो आप जो स्विमिंग के गॉगल्स आते हैं वो जरूर पहने, और आप अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें। ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे साथ रहना बहुत ही आवश्यक है। फिर जो अपनी एबिलिटी है, अपनी स्ट्रेंथ जो है, उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, उससे ज्यादा करने की कोशिश कभी ना करें, अदरवाइज जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो नहीं आएगा और आप कोई ना कोई इंजरी जरूर आपकी बॉडी में हो जाएगी। तो लिसन टू योर बॉडी, जो हमारी स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक्सरसाइज का ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान करें। एक्सरसाइज करते समय अगर आपके चेस्ट में अगर आपको पेन महसूस हो रहा है, या नेक में हो रहा है, या कोई भी मसल्स में आपको पेन हो रहा है, तो तुरंत आप उस एक्टिविटी को वहां पर स्टॉप कर दीजिए, ताकि वो इंजरी बढ़ने से रुक जाए। या फिर आपको अगर चक्कर आ रहे हैं उस एक्टिविटी करते समय, तो आप तुरंत उस एक्टिविटी को या एक्सरसाइज को स्टॉप कर दीजिए और रेस्ट लीजिए। आप बहुत ज्यादा थक गए हो उस एक्टिविटी को करते बाद, तो आप फिर उस एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू ना करें। लग रहा है कि हाँ बस बहुत हो गया, आज का जो शक्ति थी वो पूरी खर्च हो गई है, तो उसके बाद आप उस एक्टिविटी को स्टॉप करें। अगर एक्टिविटी करते समय आपके एंकल में अगर ट्विस्ट हो जाता है, या फिर आपके एल्बो ट्विस्ट हो जाते हैं, या रिस्ट ट्विस्ट हो जाता है, उस टाइम पर वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो ऐसे समय पर आप तुरंत उस एक्टिविटी को स्टॉप कर दीजिए और उस बॉडी पार्ट को वहां पर कम से कम मूवमेंट करवाए, ताकि वहां पर इंजरी बढ़े नहीं और जल्दी से जल्दी उस पार्ट का रिकवरी हो जाए। एक्सरसाइज करते समय अगर ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप तुरंत उस एक्टिविटी को स्टॉप कर दीजिए और प्रॉपर जो बैंडेज है उसका इस्तेमाल करके ब्लीडिंग को तुरंत रोक दीजिए। और आफ्टर एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, उसके बाद एक चीज करनी बहुत जरूरी है, वो है कूलिंग डाउन या तो स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आप जरूर करें, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी जो मसल स्टिफनेस है, जो मांसपेशियों पर जो खिंचाव आया है, वो खिंचाव कम हो जाएगा, मसल स्टिफनेस दूर हो जाएगी, और वहां पर जो लैक्टिक एसिड डेवलप हुआ है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, थकान महसूस नहीं होगी, पेन महसूस नहीं होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, जब भी आप कोई बॉडी पार्ट स्ट्रेच करो तो उसको कम से कम 10 सेकंड तक आप जरूर होल्ड करें, तभी आप उस बॉडी पार्ट्स को या मसल्स को आप प्रॉपरली स्ट्रेच कर पाए। तो ये चीज़ों का आपको एक्सरसाइज करते समय उससे पहले ध्यान में रखना है। ये सारे रेफरेंसेस है जो मैंने इमेजेस मैंने जो वेबसाइट से ली है। तो
आप अपने नीड के हिसाब से आप अपना ट्रेनिंग शेड्यूल आप बना सकते हैं। जैसे कि आपको ओवरऑल फिटनेस चाहिए तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए। आपको किसी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है या साइज बढ़ानी है तो आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए। और फ्लेक्सिबिलिटी और जो बैलेंस है उसको भी आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में अवश्य इंक्लूड करें। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।